क्या सोचा था क्या हो गया। हार्ट टचिंग हिंदी स्टोरी बाय एडमिन। ट्रक में सारा सामान रखा जा चुका है। बेटा और बहू जाने के लिए अपनी कार की ओर बढ़ जाते हैं। बेटा करण उनके पैर को छूकर चालक की सीट पर बैठ जाता है। माता पिता उसके सर पर हाथ रखकर भरी मन से विदा करते हैं। बहू हाथ जोड़कर अपने पति के बगल में बैठ जाती है। कुछ देर में कार आंखों से ओझल हो जाती है। मां सावित्री अपने चेहरे पर बह रहे आंसू को पोंछती है और पति के साथ धीरे धीरे कदमों से घर की ओर मुड़ जाती है। आज अपने दिल के टुकड़े करण को अपने से दूर जाते हुए देखकर सावित्री जी का मन भारी हो गया। इतने बड़े घर में अब वो दो ही शरीर रह गए हैं, सावित्री जी और उनके पति हरमन जी। उनकी आत्मा, उनकी जान, उनका लाल, उनका बेटा करण उनसे दूर चला गया है। अपने और अपने पति के लिए चाय बनाकर वो एक चाय का कप पति को देती है। हरमन जी का चेहरा जैसे कुछ पलों में मुरझा गया है। ऐसे लगता है वह गहरी सोच में है। क्या सोच रहे हो? सावित्री जी पूछती है। एक आह भरकर हरमन जी कहते हैं, क्या सोचा था, क्या हो गया है। हमने कितने लाड प्यार से बेटे को पाला है, उसकी हर इच्छा पूरी की। सोचा था कि जब बड़ा हो जाएगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर क्या पता था कि नियति को कुछ और ही मंजूर है। तुम्हें कितना चाव था कि करण बड़ा होगा तो उसकी शादी होगी, बहू घर में आएगी और बच्चों की किलकारियां और शोर से घर की दीवारें गूंज उठेगी। अब ये दीवारें सूनी हो गई, एकदम खामोश और वीरान, क्योंकि बेटे बहू ने अपनी अलग दुनिया बसा ली है। जब करण ने बताया कि वो अपनी सहपाठी को पसंद करता है तो माँ बाप ने बेटे की पसंद को अपना लिया और बहुत धूमधाम से करण की शादी उसके कॉलेज की सहपाठी से करा दी। सुनीता सुंदर है, बड़े घर की लड़की है। अत्यधिक लाड प्यार से पलने की वजह से उसके व्यवहार में अहंकार और आक्रोश भर गया है। सावित्री जी ने सोचा था कि बहू आएगी तो वह दोनों मिलकर खूब बातें करेंगे और घर का सब काम मिलजुल कर करेंगे, पर नहीं। सुनीता को रसोई से चिढ़ थी। रसोई के नाम से मुंह बना लेती। सावित्री का हाथ तो क्या बांटती, उसका गीला तौलिया तक तो करण सूखने को डालता है। सुनीता को ना रसोई ना घर के किसी काम में रुचि है। उसे तो क्लब और होटल में अपनी सहेलियों के साथ ताश खेलने का शौक है। हर दूसरे दिन उनके घर में पार्टी होती जिसमें मौस और शराब का सेवन होता। बस यही सब सुनीता को पसंद था। ऐसे नहीं कि उन्होंने सुनीता को नहीं समझा, करण से भी बात की, पर सुनीता ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें सब कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो अलग हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा तो बहू को समझाएगा, पर वह जोरू का गुलाम ने सुनीता को समझाना तो दूर, उसका साथ दिया। बहू और बेटे ने अलग फ्लैट ले लिया और वही शिफ्ट हो गए। समय तो रुकता नहीं, चलता रहता है। अब माँ बाप को भी बेटे के बिना रहने की आदत हो गई थी। सुनीता ने कुछ समय बाद एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अपनी पोती को देखने गए तो हैरानी हुई कि पोती को आया ने अपनी गोद में लिया है और शीशी से उसे दूध पिला रही है। सावित्री जी का मन तो हुआ कि कहे, बहू कम से कम अपने बेटी को तो अपनी गोद में लेकर उसे अपना दूध पिलाया करो, उसको माँ होने का एहसास तो दिलाओ, पर वह कह ना सकी। जानती थी अभी बहू करी कोठी सुना देगी। कितने अरमान थे कि अपनी पोती को बड़ा होते देखेंगे, उसको साथ खेलेंगे, पर उनके सारे अरमान बहू की जिद और आधुनिक विचारधारा में बह गए। एक दिन रात के करीब 3 बजे होंगे। दरवाजे की घंटी बजती है। कौन हो सकता है? हरमन जी ने दरवाजा खोला तो देखा कि सुनीता दरवाजे पर खड़ी रो रही है, साथ में उनकी पोती भी है। क्या हुआ बहू, रो क्यों रही हो? करण कहाँ है? सब ठीक तो है ना? हरमन जी बहू को इस तरह देख परेशान हो गए और उन्होंने प्रश्नों की बौछार लगा दी। पिताजी, करण का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल के आईसीयू में है, सुनीता ने कहा तो हरमन जी सन रह गए। इसे भी पढ़े सासू मां, जो कल हुआ उसे आज नहीं होने दूंगी। बाप का आशीर्वाद। सुनीता ने बताया कि रात को एक पार्टी से आ रहे थे। करण अपने दोस्तों के साथ दूसरी कार में था। कार एक दोस्त चला रहा था, उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। एक ट्रक के साथ उनका एक्सीडेंट हो गया था। कार में बस करण ही बचा है, बाकी 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई है। जीवन ने एक और करवट ली। कल को क्या होना है कौन जानता है। सावित्री जी और हरमन जी जैसे माता पिता की प्रार्थना रंग लाए। करण 3 महीने के बाद जब ठीक हो गया तो हॉस्पिटल से हरमन और सावित्री जी को बोले, बेटा अच्छा हो गया, कल उसकी छुट्टी भी हो जाएगी, हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना। सुनीता बोली, हमें नहीं साथ लेकर जाएंगे। हरमन जी और सावित्री जी ने उन्हें अपने अंक में भर लिए। आसमान में संध्या की लालिमा से मौसम सुहाना हो गया है।
उड़ता पंछी शाम को अपने घोंसले में लौट आया है। घर की रौनक वापस आ गई। दादा दादी हर वक्त पोती के साथ खेलते रहता, ऐसा लगता फिर से उनका बचपना वापस आ गया। सुनीता हर काम में सास का हाथ बाटाती। सुनीता में महसूस किया जिंदगी कितनी खुशगवार हो गई। दोस्तों, आपको ऐसी कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल मेरी कहानियां को भी सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।